ये कह दिया जाए कि 24वां IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आखिरी होगा, क्या हम वो इकदाम उठा रहे हैं कि वाकई में इसके बाद IMF की तरफ हम लोगों को ना जाना पड़े? नहीं। वो IMF जिसके पास हम जाते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बेहतर नहीं है, 2 बिलियन 4 बिलियन 8 बिलियन दे दो, हम पाकिस्तान को चला लें। उसी IMF ने ये कहा है कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ऑलमोस्ट 2025 में ऑफिशियली बन जाएगी। पाकिस्तान को 8 साल $25 अरब वापस करने हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट या नेगेटिव होता है या बराबर होगा। पाकिस्तान के पास कोई पैसा नहीं आता। तकरीबन $119 मिलियन जो है वो फंड करेगा भारत स्पेस स्टार्टअप्स के लिए। अब आप ये समझें कि ये यहाँ पर इतना पैसा जो है वो लगा रहे हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। मोदी जी 90,000 वीजास एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। आप लोग इतना आपकी जो इकोनॉमी है स्पेशली वो आगे बढ़ रही है, इसलिए कि पाकिस्तानी आपके लिए दुआएं बहुत करते हैं, इसलिए कि हमारी नजर है कि जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा तो हो सकता है कि आप हमें भी कुछ क्योंकि दुश्मनी को ज्यादा जो है आपको शायद एक एड भी हमने देखा था, पाकिस्तानी चाइल्ड वर्सेस इंडियन चाइल्ड का रिप्लाई फिर इंडियन चाइल्ड ने दिया था कि हम मोहब्बत करने वाले हैं, हम पैट्रियोटिक है, हम सबको साथ ग्रो करने वाले हैं। IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए। तो इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है और उसके बायलैटरल टाइज दुनिया में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं कि जब इंडिया बोलता है तो दुनिया सुनती है। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है, ये आपने कागजों में देखा होगा। देखें, एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है। तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, जापान के ऊपर आप आए। जापान की आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली, बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की। आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट, गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था, तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज। ये तो आबिद भाई की ओपिनियन है ना, आम पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या सोच रखता है? ये तो ये हो गया ना एक तासुर जो है। हालांकि मैं रियलिटी जानता हूँ कि आबिद भाई जितना पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, तकलीफ रखते हैं कि यार पाकिस्तान को भी आगे जाना चाहिए, शायद ही कोई और इस तरीके से ओपनली आगे बोलता हो। लेकिन आम पाकिस्तानी क्या समझते हैं? इंडिया आए दिन खबर उधर से पॉजिटिव खबर आती है, बड़ी खबर आती है। कभी हम सुनते हैं दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, कभी चौथी, अभी खबरें आ रही हैं, कभी वो चांद पे पहुंच जाते हैं। ये क्या है, ऐसा खा रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं, या फेक खबर है सब? देखें, सबसे बड़ी बात तो आप ये देखें कि इस वक्त जो हम लोग जो पैट्रियट पर्सन होते हैं ना, अपनी लाइफ के अंदर जो उनका एक एम होता है कि हमने यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना। उस पहुँचने के अंदर जो मुसलमान होता है ना, बीइंग मुस्लिम होता है, वो एज ए ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, वो उसको जजमेंट करता है, ठीक है, उसको देखता है, परखता है उसको, जजमेंट को उसको, ठीक है। उसके बाद फिर वो फैसला डिसीजन करता है वो, ठीक है। उसके बाद फैसला डिसीजन करता है। अगर किसी को इनकी बात समझ आई, मुझे क्योंकि नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुद्दे के ऊपर आए दोबारा, ठीक है। अच्छा, चौथी इकोनॉमी, 5वीं इकोनॉमी तो आपको बता दी। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा।
तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। तकरीबन $119 मिलियन जो है वो फंड करेगा भारत स्पेस स्टार्टअप्स के लिए। अब आप ये समझें कि ये यहाँ पर इतना पैसा जो है वो लगा रहे हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। मोदी जी को देखें, क्या पता नहीं सोच रहे कि पता नहीं अब पैसा मांगने वाली है ये, वो ऐसे करके बैठे और सोच रहे अभी जब ये भाषण खत्म करेगी तो फिर एंड में पैसा जरूर मांगेगी। नहीं, मैं पैसा नहीं मांगूंगी, मेरा ख्याल है कि आप खुद दे देंगे, मेरे मांगने की जरूरत ही नहीं। आप खुद ही कहेंगे कि चलो पड़ोसियों, वैसे भी दिवाली आ रही है, दिवाली की मिठाई के लिए 1-2 ट्रिलियन भेज दीजिए, सॉरी ज्यादा हो गया ट्रिलियन, बिलियन भी चलेंगे, हमें क्या है, हमें कुछ तो आए, 1-2 बिलियन भेज दीजिए मोदी जी। वैसे भी दिवाली आ रही है तो दिवाली की मिठाई, लड्डू, पेड़ा, जलेबी, वो इस तरह की चीजें हम लोग ले लेंगे ना, तो आपको दुआएं देंगे, हाथ उठा के दुआएं देंगे, ऐसी क्या बात है। तो दुआएं लगती हैं भाई, ऐसी क्या बात है। और हमारी दुआओं की वजह से ही आप लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, आप लोग इतना, आपकी जो इकोनॉमी है स्पेशली वो आगे बढ़ रही है, इसलिए कि पाकिस्तानी आपके लिए दुआएं बहुत करते हैं, इसलिए कि हमारी नजर है कि जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा तो हो सकता है कि आप हमें भी कुछ दे दें। वैसे भी दिवाली आ रही है और दिवाली पे पड़ोसियों को मिठाई जरूर दी जाती है, ये बात आप लोगों को याद ही होगी। तो इसलिए मोदी जी को भी बता दिएगा कि जब वो ये सोच साच ले तो उसके बाद जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर से भेज दीजिए, ऑनलाइन नहीं भेजिएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन आने में कभी कभी पैसे मुश्किल भी होती है, हमारे वैसे भी इंटरनेट स्लो चल रहा है तो हमें पैसे स्लो मिलेंगे। तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप लोग वो बच्चन साहब की मूवीज की तरह थैले भर भर के लाएं और बॉर्डर पे हमें दे दें तो हम वहीं से ले लेंगे। और गिनने का दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।